एक बार एक हाईवे पर एक कार बहुत तेजी से जा रही थी। चेकपोस्ट के पास एक पुलिस हाथ आगे रखा तो वो बिना रुके सीधा तेजी से चली गई। आगे हाथ रखे पुलिस को डांटते हुए एसआई, क्यों भाई, कोई अकल है क्या तुम्हें? ड्यूटी पर नए जन के हो क्या? तुम्हें यहाँ की परिस्थिति नहीं पता है क्या? वो क्या है सर, लाइसेंस और आरसी है कि नहीं चेक करने के लिए तो हम ये चेक पोस्ट बनाया है। वो बिना रुके गए तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो सर? मुंह बंद करो। वो कार किसका है पता है? उसे चलाने वाला कौन है पता है? ये गांव का जमींदार मुकेश ऋषि का बेटा विक्रम ऋषि है। उनसे बैर रखेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, याद रखना। उसके कार के अलावा दूसरी कोई भी कार के लिए रोको, कोई बात नहीं है। विक्रम ऋषि गांव में बहुत तेजी से कार चलाता था। ऑटो को मारना, किसी की रेडी को मारते हुए और मटके वटके को फोड़कर गाड़ी चलाना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके पिता के डर की वजह से लोग उसे कुछ नहीं कहते थे। वो गांव में शांताराम नाम का किसान के पास एक मिर्ची का बगीचा था। वहाँ अच्छे से खेती करके उगने वाले मिर्ची को अच्छे से शहर बेचने ले जाता था। इस तरह व्यापारी को बेचकर उन पैसों से जिंदगी गुजारा करता था। शांताराम के बेटे का नाम था रघुराम। वो कॉलेज में पढ़ाई करते हुए पिता की मदद भी करता था। वो गांव में कभी कभार रेस होता था। उसमें भाग लेने के लिए अमीर बच्चे अलग अलग गाड़ियों पर प्रतियोगिता के लिए आते थे। एक बार उसी तरह सारे गाड़ियां प्रतियोगिता के लिए जमा हुई। तब गांव का अधिकारी कुछ लोगों के साथ वहां आया। बेटा विक्रम, कार रेस प्रतियोगिता यानी कोई खाली जगह पर बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए करना चाहिए, लेकिन तुम तो गांव के बीचों बीच रख रहे हो। जब भी तुम लोग रेस करते हो किसी न किसी को घायल कर देते हो। कृपया करके कहीं और प्रतियोगिता कर लीजिए बेटा। क्या बहुत ज्यादा बात कर रहे हो? गांव के बड़े हो इसीलिए शांति से कह रहा हूँ। हम गांव के बीचों बीच अपने थ्रिल के लिए रेस रखते हैं। सिनेमा की तरह लोगों के बीचों बीच रखकर कार चलाना बहुत मजेदार बात है। खाली जगह पर चलाने से क्या मजा आएगा? तुझमें इतनी हिम्मत? मेरे बेटे को ही प्रतियोगिता कहाँ करनी है बताओगे? तुम्हें अभी गांव के अधिकारी के नौकरी से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से, सब जाओ। इस तरह प्रतियोगिता शुरू हुई। कार तेजी से गांव के बीच सबको टकराते हुए जा रही थी, तहस नहस करते हुए जा रही थी। गांव के सारे घरों को मारते हुए कार जा रही थी तो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इतने में विक्रम की कार मिर्ची लोड से भरा हुआ शांताराम की गाड़ी को मारते हुए गई। मिर्ची के सारे बोरिया कीचड़ में गिर गए। शांताराम पत्थरों पे जाकर गिरा। बाद में रघुराम गुस्से से विक्रम के घर गया। जो वो किया वो गलत है कहा। ये क्या? रेस के टाइम कोई बाहर नहीं आना चाहिए, ये बात नहीं पता है क्या? मैं कितनी बार हॉर्न बजा चुका हूँ, फिर भी वो बुड्ढा हटा नहीं। मैं क्या करूँ? पैसा होने का अहंकार तुम्हें ऐसा बात करा रही है। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा फसल नाश हो गया। पिताजी को चोट लग गई। हाँ रे, सिर्फ पैसे ही नहीं, मेरे कार की रफ्तार भी मेरे यूं बात करने का कारण है। तुझ में हिम्मत है तो मुझसे जीत कर दिखाओ, फिर मैं पूरी जिंदगी कार में नहीं बैठूंगा। चैलेंज, तुमसे जीतकर इस गांव को तुमसे बचाऊंगा। फिर रघुराम के पास कार खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो खुद एक जायंट मिर्ची कार तैयार किया। वो लेकर गांव में जा रहा था तो सारे लोग आश्चर्य से देखने लगे। प्रतियोगिता में आते ही सारे प्रतिभागियों उसे देखकर हंसने लगे। ये क्या है रे, इतना कॉमेडी है? कम से कम इसे कोई एग्जीबिशन लेके जाते तो कुछ पैसे तो मिलते। कोई इसे रेस में लाता है क्या? मूर्ख। इतने में मुकेश ऋषि के झंडे हिलाने से रेस शुरू हुआ। कार एक दूसरे को टक्कर देते हुए जाने लगी। पहले पीछे रह गया मिर्ची कार, बाद में सारे कार्स को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। इस तरह वो फिनिशिंग लाइन को पार कर दी। वो देखकर सारे गांव वाले खुशी से ताली मारे। बाद में विक्रम, कांग्रेचुलेशंस रघुराम,
प्रतियोगिता में तुम ही जीते, अब से मैं ये कार में कभी नहीं बैठूंगा। देखो विक्रम, मैं प्रतियोगिता में गांव के लोगों के लिए भाग लिया था, ना कि तुम्हें कार में नहीं जाने को मजबूर करने के लिए। आप सब गांव के बीचों बीच रेस ना करो तो वही काफी है। आप कहीं पर भी बाहर किसी को बिना तकलीफ पहुंचाते रेस कीजिए तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है। कहने से गांव वाले खुशी से ताली बजाए और रघुराम अपने मिर्ची कार में बच्चों को बिठाकर घुमाने लगा। पुरान नाम के गांव में एक स्टेशनरी शॉप हुआ करता था। उसके मालिक का नाम मनवर था। वो बहुत घमंडी था। मार्केट आए अमीर माँ बाप के बच्चों से बहुत इज्जत देकर और गरीब बच्चों से बेइज्जती करके बात किया करता था। गरीब बच्चे से एक बार, ये क्या किचकिच कर रहे हो? कहा ना कलर पेपर 10 रुपए, 5 रुपए कहे जा रहे हो। वैसे एक पेपर खरीदने के लिए इतने लोग क्यों आए हो गधों? जाओ यहाँ से, कहते हुए उन पर चिढ़ा। फिर एक अमीर बच्चे से, बेटा विक्रम, इन गधों के वजह से तुमने जो मांगा मैं दिखाई नहीं पाया, देर हो गया, कुछ मत समझना। ये देखो, यही है तुम्हारा मांगा गया फॉरेन ज्योमेट्री बॉक्स। ये ऑटोमेटिक ओपन होता है और अपने आप बंद भी हो जाता है, कहकर दिखाने लगा। उस गांव में पीकू नाम का एक गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ाई किया करता था। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। घर पर बहुत अच्छे प्यारे स्केचेस बनाया करता था। उसके बनाए गए चित्र प्रदर्शन प्रतियोगिता में रखा करते थे। उसे बहुत सारे इनाम भी मिलते थे। एक दिन पीकू मनवर की दुकान पर आया। अंकल, 1 डजन पेंसिल्स दीजिए। धोखेबाज मनवर, बाबू, कल जब से लॉकडाउन हुआ है पेंसिल का रेट बढ़ गया है। अब डजन का 50 रुपए हो गए, चाहिए कि नहीं? क्या डजन के 50 रुपए? अब तक तो सिर्फ 25 ही थे ना। प्लीज कुछ तो दाम कम कीजिए, परसों ड्राइंग कंपटीशन है। ये सब्जी मंडी लग रही है क्या कि भाव का बोल तोल कर रहे हो? और तुम्हारा मुंह, ड्राइंग कंपटीशन में भाग लोगे। रिक्शा चलाने वाले के बेटे हो, बड़े होकर तुम भी रिक्शा चलाओगे, वो बात मत भूलो, याद रखना। और ये बड़े बड़े फिजूल का सपने देखना बंद करो, कहते हुए उसकी बहुत बेइज्जती किया। उसकी वजह से बेचारा पीकू बहुत रोया। फिर स्कूल में टीचर, पीकू क्या हुआ, इस बार ड्राइंग कंपटीशन के लिए अपना नाम नहीं दिए? हर बार तो सबसे पहले ही दे देते हो ना। नहीं टीचर, अब ड्राइंग से मेरा मन भर गया है। अब से ड्राइंग से मुझे दूर ही रहना चाहिए, ये मैंने ठान लिया है। यूं झूठ बोला। घर पर एक चित्र आधा ही बना हुआ था। वो देखकर उसके पिता, मुझे माफ करो बेटा, एक पिता होकर तुम्हें मुझे ड्राइंग का प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पेंसिल लाकर देने की भी क्षमता नहीं रख पाया। ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए भगवान, कहते हुए दुखी हुआ। दुखी ना हो पिताजी, सच में मुझे ड्राइंग करने का मन नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे अब पेंसिल्स खरीद कर देने की जरूरत नहीं है, कहते हुए झूठ बोला। वो फिर बिस्तर पर पूरी रात ना सोकर रोते रहा। अगले दिन स्कूल जाने का मन नहीं किया तो चलते हुए जंगल की तरफ आया तो आगे से एक स्वामी जी आए और, बेटा, तुम्हें देखते ही तुम्हारा परेशानी का अंदाजा हो गया है। गरीबी सपने के आड़े नहीं आना चाहिए। पैसे कम होने के कारण तुम जैसे कई कलाकार, बिन किताबों के कई बच्चे दुखी हो रहे हैं। मैं उसका एक परिष्कार देता हूँ, कहते हुए हाथ को हवा में घुमाया। तब वहाँ एक बड़ा सा पेंसिल प्रकट हुआ। बेटा, इस पेंसिल के सहारे सबकी मदद करो और तुम्हारे स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल मत करना, वरना परेशानी होगी। तब पीकू उनका नमस्कार किया। फिर उसमें चढ़कर स्टीयरिंग घुमाते ही मायावी पेंसिल हवा में उड़ गई। जैसे जैसे वो हवा में जा रही थी तो सारे लोग आश्चर्य से देखने लगे। वो उड़ते उड़ते स्कूल के पास पुस्तक और पेंसिल्स बरसाई। उन्हें लेते हुए बच्चे बहुत खुश हुए। फिर आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर, ऐसे कई किस्म की चीजें भी बरसने लगे। वो खाकर बच्चे बहुत खुश हुए। गरीब लोगों के कॉलोनी में आकर वहां पैसे बरसाने लगी। उन्हें उठाते हुए वे लोग बहुत खुश हुए। इस तरह उस पेंसिल से आग को बुझाना, पानी की तंगी होने वालों को पानी सप्लाई करना, एम्बुलेंस की तरह लेकर जाना, ऐसे कई चीजें करने लगा। बच्चों को यूं स्टेशनरी फ्री में मिल जाने की वजह से मनवर के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत भड़क गया था। एक दिन रात को चुपचाप पेंसिल के पास आया। उसमें बैठकर हवा में वो उड़ने लगा।
फिर अपने घर के पास आकर, ए मायावी पेंसिल, तुम्हारे वजह से मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। चुपचाप मुझे पैसे दो और कुछ सोना भी दो, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। बस पेंसिल से आग निकलकर उसके घर पर लग गई। फिर पेंसिल बहुत तेजी से घूमने लगी। अरे अरे, मैं गिर जाऊंगा, घूमो मत, रुको रुको, चिल्लाने लगा। फिर उसका हाथ छूट गया और वो पेंसिल से नीचे गिर पड़ा। फिर वो उसे चुभने के लिए आ रही थी तो वो अपना कमर पकड़कर लंगड़ते हुए, हे भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कमर टूट गया है, मुझे कुछ मत करो। अब से मैं बिना कोई भेदभाव के सबसे बात किया करूंगा, मुझे छोड़ दो, कहते हुए विनती किया। तब पेंसिल उठते हुए वापस पीकू के घर लौट आई। फिर पीकू अच्छे से चित्र बनाते हुए खुशी से जीने लगा।